एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल द टेक्निकल किड्स में। मैं आपका दोस्त संस्कार गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ HTML से रिलेटेड 10 बेसिक टैग्स। इन टैग्स को जानने के बाद आप अगर HTML लैंग्वेज सीख रहे हैं या फिर अगर सीखना चाहते हैं तो इन 10 टैग्स को जानने के बाद आपके लिए वो लैंग्वेज और ज़्यादा ईजी हो जाएगी, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट में थोड़े बहुत फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। इन फीचर्स को जानने के लिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपने पहले टैग की तरफ बढ़ते हैं। तो जो टैग नंबर 1 है वो है हम लोगों का हेडिंग टैग। हेडिंग टैग, दिस टैग इज़ यूज टू राइट हेडिंग ऑन योर पेज। इस टैग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने जो वेबसाइट होती है अपने पेज के ऊपर हेडिंग्स को लिखने के लिए। हमारा हेडिंग टैग का जो सिंटैक्स होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार होता है। और हमारे जो हेडिंग टैग होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 टैग जो हमारा होता है वो हमारा सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है। H2 हमारा उससे छोटा होता है फ़ॉन्ट साइज़ में। H3 हमारा उससे छोटा होता है। हमारा जैसे इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम हो जाता है वैसे वैसे इसकी इंपॉर्टेंस भी कम होती जाती है। और H6 हमारा सबसे छोटा फ़ॉन्ट साइज़ होता है, यानी कि बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट या फिर नॉट इम्पॉर्टेंट के बराबर होता है वो। ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो जो हमारा इसका सिंटैक्स होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। जैसे कि H1 हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा, H1 टैग को हमने ओपन किया, फिर उसके बीच में हमने अपना जो भी हम लोगों को हेडिंग लिखनी वो हेडिंग डाली, उसके बाद हम लोग H1 टैग को क्लोज कर देते हैं। तो आइए हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो आइए हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मैं इस वीडियो में विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का इस्तेमाल करने वाला हूँ अपने इस कोड को लिखने के लिए, क्योंकि उसमें हम लोगों को बहुत सारे एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। आप चाहें तो नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, बट मैं इसमें विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करने वाला। तो यहाँ मैंने पहले से एक फ़ोल्डर बना रखा है वीडियो नाम का, उसमें मैंने अपनी पहली फाइल भी बना रखी है index.html। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो वो होता है ब्राउज़र होता है वो हमारा इंडेक्स फाइल को मांगता है। अब देखिए विजुअल स्टूडियो मुझे ये एडिशनल फीचर्स मिलता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करूँगा और एंटर करूँगा। ये मेरा जो बेसिक कोड होता है HTML का डॉक टाइप वाला, वो मेरा हिस्सा ऑटोमेटिकली हमारा कोड एडिटर हम लोगों के लिए टाइप कर देता है। तो हम लोग को ये बेसिक नॉलेज मिलती है, हम लोग को इतना याद नहीं करना पड़ता है। ये कोड जो ऊपर का बेसिक टैग होता है ये हम लोग को याद नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए मुझे बेनिफिट मिलता है। मुझे क्या आप लोगों में कोई भी जितने भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं उनको वो भी ये कोड याद नहीं करते, वो भी ऐसे ही एडिटर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम उनको बेसिक कोड मिल जाता है। तो हम लोग अपना हेडिंग टैग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग टैग हम लोग लिखते हैं H1 टैग से स्टार्ट करते हैं। H1 टैग हम लोगों ने ये ओपन किया, क्लोज़ किया, और आप देख सकते हैं मैंने जैसे इसको ओपन किया ऑटोमेटिकली मेरा क्लोज वाला टैग भी आ गया। मैंने हेडिंग टैग के अंदर हेडिंग लिख दी हेडिंग। और विजुअल स्टूडियो मुझे एक और फैसिलिटी मिलती है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली लाइव सर्वर पर जाके देख सकता हूँ कि मेरे वेबसाइट पर क्या चीज़ चेंजमेंट आ रहा है। ये देखिए जो हेडिंग टैग है हमारा उसका साइज़ कुछ ये है। हमने हेडिंग टैग के अंदर हेडिंग लिखी, हमारा उसका टैग आ चुका है, प्रिंट हो चुका है हमारे वेब पेज पर। आप लोग देख सकते हैं कि वो हेडिंग टैग ये है। अब हम लोग आपको मैं बाकी सारी हेडिंग्स के भी एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। तो आइए हम लोग अब वापस अपने कोड एडिटर पर चलते हैं और आपको बाकी टैग्स के भी एग्जांपल करके दिखा देते हैं। अब मैं इसी को कॉपी करूँगा पेस्ट करके, बस H1 मिलेगा, H2, H3, H4, H5, H6 कर दूँ। तो हम अपने आगे कोड की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट, H3, H4, H5, H6, यस H6। अब मैं इसको थोड़ा चेंजमेंट कर देता हूँ। ये एलिटाइज H2, H3, H4, H5 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट H6। इधर भी मैं चेंजमेंट कर देता हूँ। क्लोजिंग टैग में भी इसको मैंने क्लोजिंग टैग में पहले से जल्दी लिख कर देता हूँ। 5 है, 4, 3, 2 गो टू द लाइव सर्वर। और ये मैं अब आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको दिया और ये देख सकते हैं हमारी सारी हेडिंग्स आ चुकी है। जो सबसे ऊपर है हमारा H1 टैग है, दूसरे नंबर पे हमारा H2 टैग है, तीसरे नंबर पे H3, चौथे पे H4, फिर H5, फिर H6। H6 आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा फॉन्ट साइज है, इसीलिए मैं उसको नॉट इम्पॉर्टेंट के बराबर आता है। जो हमारा H1 टैग होता है वो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है।
वो हमारे क्या होता है मेन हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। H2 हमारा सब हेडिंग के लिए, H3 हमारा भाई सब हेडिंग्स के भी हेडिंग्स के लिए। आइए हम लोग अपने दूसरे टैग की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का दूसरा टैग है पैराग्राफ टैग। दिस टैग इज़ यूज टू पैराग्राफ ऑन योर पेज। इसका सिंटैक्स भी कुछ इस तरीके है। पैराग्राफ टैग ओपन करते हैं, फिर बीच में हम लोग अपना पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देते हैं। मैं आपको इसका भी पूरा एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ। तो हम लोग चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे। यहाँ मैं सारी हेडिंग्स हटा देता हूँ, सिर्फ एक मेन हेडिंग रखूँगा। मैं इस हेडिंग का नाम भी चेंज कर देता हूँ। इस हेडिंग को मैं कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हाँ, अब हम चलते हैं अपने पैराग्राफ टैग की तरफ। एंटर। अब यहाँ पे मैं अपना पैराग्राफ टैग ओपन करूँगा। अब मैं इसके बीच में एक कोड लिखूँगा lorem 34। lorem 34 हमारा एक ऐसा कोड है, इससे हम लोगों का एक डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ आ जाता है, जो एग्जांपल के तौर पे एक डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ हम लोगों को एक कोड एडिटर अपने आप से बना के दे देता है, जिससे हम लोग अपना वो कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग हमारा पैराग्राफ टैग की उससे जो हमारा पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा है वो पैराग्राफ हमारा आके प्रिंट हो चुका है। ये पैराग्राफ हमारा प्रिंट हो चुका है। तो पैराग्राफ टैग से हम लोग इस तरीके से अपने पैराग्राफ को प्रिंट कर सकते हैं। जो भी हम लोग उस पैराग्राफ टैग के अंदर लिखेंगे वो हमारा सेम इस तरीके के वेब पेज में हमारे प्रिंट हो जाएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे टैग की तरफ। तो हमारा तीसरा टैग है प्री टैग। दिस टैग इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एज इट इज टू योर पेज। इस टैग का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारा टेक्स्ट हमने जिस डिज़ाइन में जिस तरह लिखा है सेम एज इट इज़ वो उसी तरीके हमारे पेज पे प्रिंट हो जाए। उसके लिए हम लोग प्री टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो इसका कुछ सिंटेक्स इस तरह होता है, हम लोग प्री टैग को ओपन करते हैं, बीच में हम लोग को जो अपना सेंटेंस लिखना होता है एज इट इज सेम उस तरीके लिख लेते हैं। जिस डिज़ाइन में हम लिख रहे हैं, जितने गैप के साथ ना उतना हम लोग जहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है इस एरिया में हम लोग उतने अपनी सेंटेंस को लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्री टैग को क्लोज कर देते हैं। आइए हम लोग इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर। यहाँ पर मैंने पहले से पैराग्राफ टैग लिखा था, इसी को मैं प्री टैग में चेंज कर दूँगा। बस पी के आगे RE और प्लस कर दूँगा। अब हम देख सकते हैं हम लोग अब अपने जो बीच में हमारा कोड लिखा उस कोड में जो भी चेंज करेंगे, जितने भी वाइट स्पेस है, जितने भी गैप्स रखेंगे, सब कुछ एज इट इज़ वैसा ही वो हमारे वेब पेज पे प्रिंट कर देगा। वैसे ज़्यादातर कोड एडिटर्स में हमारे जो वाइट स्पेसेस होते हैं या हमारे जो गैप्स होते हैं, जैसे मैं ये एक्स्ट्रा गैप्स दे रहा हूँ, इन गैप्स को निगलेक्ट कर देते हैं। हमारे जो हमारा वर्ड होता है वो एक साइड एक सीरीज़ में ही आता है। बट हम लोग प्री टैग का इस्तेमाल कर सकते, हम लोग उन वर्ड को जिस तरह चाहते हैं सेम उसी तरीके प्रिंट करा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जिस तरीके जहाँ जितना गैप दिया था सेम उसी तरीके हमारा वो पैराग्राफ प्रिंट हुआ है। मैंने जहाँ पर जितना गैप दिया था, जहाँ पर मैंने इसको लाइन चेंज करी है, जहाँ मैंने उसको नेक्स्ट लाइन से किया, सब एज इट इज सेम उसी तरीके आ रहा है। तो प्री टैग का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जिस तरीके अपने पैराग्राफ को लिखे सेम एज इट इज उसी तरीके हमारा पैराग्राफ प्रिंट हो जाए। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे टैग की तरफ। चौथा टैग है वो है हमारा इनपुट टैग। दिस टैग इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम योर यूज़र। सिंटेक्स हमारा इसका जो ये होता है वो होता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू। अब हमारा ये जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक के अंदर हम लोग जो टाइप इनपुट कराना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ लिखते हैं। जैसे कि हम लोग नेम इनपुट कराना चाहते हैं यूज़र से, कि यूज़र कोई नेम इनपुट करे तो उसमें उसको भी शो हो कीवर्ड कि हाँ वो कौन सा नेम इनपुट कर रहा है। तो उसके हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट कराना चाहते हैं यानी यूज़र, तो हम लोग यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख देंगे। अगर हम लोग उसे पासवर्ड इनपुट कराना चाहते हैं, जिससे हमारा पासवर्ड डॉट के फॉर्म में नहीं आता, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम में कभी लॉगिन करते हैं हम लोग पासवर्ड डालते हैं तो हम जो भी लिखते हैं वो डॉट के फॉर्म में आता है, तो उसके लिए हम लोग इनपुट टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे पासवर्ड लिख देंगे। और हमारा प्लेस होल्डर जो होता है, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग चाहते हैं जैसे जिस टाइम पे हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रखा है उस समय वहाँ पे कुछ अगर लिख के आए तो उसके लिए हम लोग प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। मैं आ गया अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। अब मैं यहाँ पे अपने प्री टैग को हटाऊँगा। आपको मैं अब पूरा क्रिएट करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं। HTML में मैंने पैराग्राफ टैग बनाया है, इसके अंदर मैंने एक नेम इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स में बनाने जा रहा हूँ। इनपुट टाइप इक्वल, अब टाइप इज इक्वल टू मुझे नेम इनपुट यानी कि मैं टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखूँगा। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब उसके बाद मैं प्लेस होल्डर के अंदर लिखूँगा एंटर नेम, ताकि जैसे जिस टाइम पे उस बॉक्स के अंदर कुछ भी यूज़र ने इनपुट नहीं किया पे वो कुछ नहीं लिख रहा है तो उस समय वहाँ पे एंटर नेम यह लिख के आएगा। ये मैंने इनपुट टैग के अंदर यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखूँगा एंटर नेम
और इनपुट टैग क्लोज। अब मैं इस फाइल को सेव कर लूँगा और मैं आपको लाइव सर्वर पर जाके लाइव दिखा देता हूँ कि हमारे पेज पे जो इसमें प्रिंट हो चुका है और वो किस तरह का आ रहा है। ये हमारा, ये देख सकते हैं हमारा जो यूज़र नेम इज इक्वल टू हमारा एक बॉक्स बन के आ चुका है इनपुट, और इसके अंदर देख सकते हैं हमने प्लेस होल्डर में जो चीज़ लिखी थी एंटर नेम, वो हमारा इस प्लेस में होल्ड कर रहा है, वो नेम हमारा इस प्लेस में होल्ड कर रहा है। जब मैंने अब इसमें क्लिक नहीं किया, मैं इसमें कुछ भी टाइप नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे हमारा वो एंटर नेम लिख के आ रहा है। अब मैं इसमें क्लिक करके अपना नाम लिख के दिखाता हूँ SMS, तो देख सकते हैं वो प्लेस होल्डर वहाँ से गायब हो चुका है, प्लेस होल्डर वहाँ से चला गया और आपने जो भी टाइप किया वो यहाँ पे लिख दिया, और जैसे मैंने इसको फिर डिलीट किया वहाँ पे फिर से हमारा प्लेस होल्डर आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट की जगह अगर पासवर्ड लिखते हैं, मैं आपको वाला एग्जांपल भी करके दिखा देता हूँ। पासवर्ड इज इक्वल टू अब हम लोग इनपुट लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल, अब हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट की जगह पासवर्ड लिखते ये पासवर्ड, और प्लेस होल्डर में हम लोग एंटर नेम की जगह एंटर पासवर्ड लिख देंगे। बस इतना चेंजमेंट हम लोग करने वाले हैं, और बाकी सारा टैग हमारा ऐसा ही रहेगा, बस हमारे जो टाइप में और जो प्लेस होल्डर की वैल्यू होती है उसमें चेंजमेंट होता है, एंटर पासवर्ड। और ये मैंने इस फाइल को यहाँ से सेव किया, और अब मैं जाके इसको अपने पेज पे जाके रन करा के शो करता हूँ। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मेरा पासवर्ड वाला कॉलम भी आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेस होल्डर की वैल्यू एंटर पासवर्ड लिख के आ रहा हूँ। यहाँ मैं जो भी पासवर्ड लिख रहा हूँ वो हमारे डॉट की फॉर्म में आ रहा है, ना कि शो हो रहा है कि हमने क्या पासवर्ड एंटर किया। तो इस तरीके से हमारा ये चौथा टैग खत्म होता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने पाँचवें टैग की तरफ। हमारा पाँचवा टैग है हमारा BR टैग। दिस टैग इज़ यूज टू ऐड नेक्स्ट लाइन टू योर पेज। इस टैग का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपने पेज में जैसे कोई पैराग्राफ है या कोई हमने कंटेंट दिखाना चाहते हैं, जो दूसरा कंटेंट हम लिखना चाहते हैं वो हमारा वन लाइन को लीव करके तीसरी लाइन से आए, तो उसके हम लोग BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर और आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपने वेब पेज पर जाके बताता हूँ आपको कि ये देखिए, ये आप साथ साथ देख सकते हैं नेम और पासवर्ड के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं। हम चाहते हैं कि पासवर्ड हमारा वन लाइन बीच में लीव करके थर्ड लाइन से आए, तो उसके लिए हम BR टैग का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे मैं नेम के बाद एंटर करके यहाँ पे BR टैग अप्लाई कर दूँगा, जिससे हमारा जो पासवर्ड है वो वन लाइन लीव करके आने लगेगा। तो आप समझ चुके होंगे BR टैग का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं। अब यहाँ मैंने इसको अप्लाई किया, सेव किया, और जैसे मैं इसको गो लाइव पे करूँगा देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसके बीच में वन लाइन की गैपिंग आ चुकी है। तो उम्मीद है आप लोग ये BR टैग समझ चुके होंगे। आइए हम लोग अपने अगले टैग की तरफ चलते हैं। इस्तेमाल भी हम लोग कुछ ना कुछ देखा जाए तो BR टैग की तरह ही करते हैं। इस टैग का इस्तेमाल हम लोग अपने कंटेंट को सेपरेट करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा ऊपर हेडिंग पोर्शन लिखा है और नीचे हमारा पैराग्राफ पोर्शन लिखा है, तो हम चाहते हैं कि वो दोनों पैराग्राफ और हेडिंग दोनों सेपरेट हो जाए, जिससे ये देखने वाले को समझ में आए कि हाँ हमारा इसके ऊपर की हेडिंग है, उसके नीचे की पैराग्राफ अलग है, कुछ भी मिक्स नहीं है। तो आइए हम लोग आपके इसका एग्जाम्पल करते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल पैराग्राफ ले लेता हूँ। भाई मैंने आपको बता रखा है एग्जाम्पल पैराग्राफ के लिए लॉरेम 344 है। आप यहाँ जितना भी आगे नंबर लिखेंगे आपके उतने वर्ड का पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये पैराग्राफ और ये जो ऊपर मैंने कोड लिख रखा है नेम और इनपुट वाला, ये सब कैसे मिक्स होके आ रहा है। हम लोग HR टैग की हेल्प से कैसे इन दोनों कंटेंट को सेपरेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये देखिए पासवर्ड और ये पैराग्राफ सब एकदम एक साथ मिक्स होके आ रहा है, सब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आइए हम लोग HR टैग की मदद से इन दोनों को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ मैं इस एंटर करके यहाँ मैं HR टैग को अप्लाई करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने HR टैग को लिख के अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसको अप्लाई करने के बाद जैसे ही डन करके अब यहाँ पे रन कराऊँगा सेव करके फ़ाइल को, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो हेडिंग पोर्शन था वो हमारा अलग सेपरेट हो चुका है, बीच में एक लाइन आ चुकी है, जिससे हमारा हेडिंग पोर्शन अलग शो हो रहा है और हमारा नीचे का पैराग्राफ स्ट्रक्चर अलग शो हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये टैग भी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टैग की तरफ। तो चलते हम लोग अपने अगले टैग की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टैग होगा वो होगा हमारा, ये है हमारा एंकर टैग।
इस टैग के अंदर इस टैग को हम लोग यूज़ करते हैं अपने पेज पे कोई भी लिंक को ऐड करने के लिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सी वेबसाइट्स के ऊपर एक कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं और हम लोग डायरेक्टली उस टेक्स्ट की वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। उसके लिए हम लोग एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इसको एग्जांपल के साथ जानते हैं। पहले हम लोग इसका सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा एंकर टैग का सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है। इसमें हम लोग जो पहले हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर हम लोग अपने जो वेबसाइट हम लोग ओपन करना चाहते हैं उस वेबसाइट का लिंक रखेंगे। हम लोग इस पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग उस वेबसाइट का लिंक रखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो दूसरा इन्वर्टेड जो उसके बाद जो हमारा दूसरा ब्लैंक है, वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हम लोग उस वेबसाइट का जो नेम लिखना चाहते हैं वो नेम लिखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए जैसे आपको मैं गूगल वेबसाइट का नेम और उसका लिंक करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे हमको गूगल का URL पेस्ट करना है, तो हम लोग पहले अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। ब्राउज़र से हम लोग अपने गूगल का URL को पेस्ट करते हैं। मेरे में माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र पड़ा हुआ है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाऊँगा और वहाँ से मैं अपना गूगल को सर्च करके वहाँ से गूगल का URL लूँगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एज के न्यू टैब, ये मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा गूगल, एंटर। अब यहाँ पे हम लोग जो गूगल का URL है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इसको जाके अपने विजुअल स्टूडियो में यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर URL की जगह पे मैं इस URL को पेस्ट कर दूँगा और उसके बाद मैं इसको इस टैग को क्लोज कर दूँगा। अपना ऑटोमेटिक मेरा क्लोजिंग टैग आ गया, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँगा गूगल, जो नेम वहाँ पे डिस्प्ले होगा हमारे वेब पेज पर। तो हम लोग अब यहाँ पे अपनी सेव करके हम लोग अपने वेब पेज पर जाके चेक कर सकते हैं। इसको मैंने किया सेव और ये मैं अपने वेब पेज पर गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड में नीचे गूगल लिख के आ रहा है और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा मैं गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्टली पहुँच जाऊँगा। तो हम लोग एंकर टैग का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग अपने वेबसाइट के ऊपर कोई भी एक क्लिकेबल अपना टेक्स्ट लिखकर डायरेक्टली हम लोग किसी भी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको एंकर टैग समझ में आया होगा, आपको यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ। हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट टैग है इमेज टैग। दिस टैग इज यूज टू ऐड इमेज टू योर पेज। इस टैग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने पेज के ऊपर कोई इमेज को ऐड करने के लिए। तो इसका सिंटैक्स हमारा होता है इमेज SRC। SRC का फुल फॉर्म है सोर्स। सोर्स इज इक्वल टू पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग उस इमेज का या फिर उस कह सकते हैं उस इमेज का लिंक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर। जैसे हम लोग ऑनलाइन अगर कोई इमेज लगाते हैं तो हम लोग उस इमेज को सर्च करेंगे, उसका लिंक कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ALT इज इक्वल टू यहाँ पे ALT का मतलब होता है अल्टरनेट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग वो नेम लिखते हैं। जैसे कि बहुत बार हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है तो हमारा वो जो नेम होता है वो हमारी जो पिक्चर थी वो पूरी तरीके लोड नहीं हो पाती। बट यूज़र अगर वेबसाइट पे आए तो उसको जानने की पिक्चर किस चीज़ की उसके साथ इंपॉर्टेंट है कि नहीं वो जानना चाहता है, तो वहाँ पे उस पिक्चर जिस चीज़ की भी होगी हम लोग उसका अल्टरनेट नेम लिख देंगे, ताकि अगर पिक्चर लोड नहीं हो पाई है तो उसका नेम वहाँ पे शो हो जाएगा, जिससे यूज़र को पता चल जाएगा कि हाँ ये पिक्चर में क्या था या इस पिक्चर किस चीज़ की थी। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल भी करेंगे। तो आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। वैसे आप समझ चुके होंगे अल्टरनेट में क्या लिखा जाता है और इमेज सोर्स में हम लोग उस इमेज का लिंक पेस्ट करते हैं और अल्टरनेट में उस इमेज का नेम लिखते हैं। तो आइए हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पर चलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेब पेज ब्राउज़र पर। तो यहाँ मैंने इमेज SRC इक्वल टू, अब मुझे उस कोई भी एक इमेज चाहिए, उसका मुझे क्या चाहिए, एक लिंक चाहिए। तो मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा और वहाँ मैं किसी भी एक HTML की एक नॉर्मल किसी एक पिक्चर लेता हूँ और उसका लिंक यहाँ पे उस इमेज को यहाँ पे सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा HTML इमेज, या मैं नॉर्मली HTML, एंटर। अब यहाँ मैं इमेज सेक्शन में चला जाऊँगा और यहाँ मैं किसी भी एक HTML की वो लिया और मैंने उसके यहाँ पे नीचे से कॉपी इमेज लिंक पे क्लिक कर दूँगा। मैंने उस इमेज का लिंक को कॉपी कर लिया है। अब मैं उस इमेज के लिंक को कॉपी करने के बाद मैंने उस इमेज के लिंक को कॉपी कर ली। मैं उस इमेज का लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं इस सोर्स को क्लोज कर दूँगा। अब यहाँ मैं अल्टरनेट इज इक्वल टू, अब यहाँ मैं इसका नेम डालूँगा। मैं यहाँ पे इसका नेम लिखूँगा HTML, ताकि अगर ये पिक्चर लोड नहीं हो पाती किसी भी इशू के चक्कर में तो यहाँ पे उसका नेम लिख के आ जाएगा। मैंने टैग क्लोज किया, मैं
फाइल को सेव करूँगा और मैं दोबारा से इस कोड को रन कराऊँगा। देख सकते हैं हमारी HTML की इमेज हमारे वेब पेज के ऊपर आ सकती है। अब इसका साइज़ और इसको सेट करने का तरीका, अभी हमारा वेब पेज ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा है, तो बाकी इसके बारे में आगे की जानकारी हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगी, जिसमें मैं इसके आगे के टैग्स भी लाऊंगा और फिर ऐसे पहले इसके मैं नॉर्मल बेसिक टैग्स को कंप्लीट करने के बाद मैं CSS के टैग्स भी आपको बताऊँगा। CSS भी मैं स्टार्ट करूँगा। तो अगर आपको ऐसे मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर करिए।